पार्टी में जुड़ी हूँ 7 साल से, तो सभी कार्यकर्ता भाजपा पार्टी और वरिष्ठ जितने नेता जो हैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरे को टिकट मिली। जो बड़े बुजुर्ग हैं उसके सबके आशीर्वाद से इस बार मेरे को पूरा यकीन है कि मैं ही जीतूंगी। गुपचुप वाली दीदी जो है वो अब मैदान में है। यहाँ की जनता है वो कहीं न कहीं आपसे उम्मीद पाल के भी बैठी होगी। मैं जो भी कर पाऊंगी, जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं उन लोगों के लिए सहायता करूंगी। हम महिला सशक्तिकरण की बात ऐसे ही नहीं करते। एक हमारी संतोषी दीदी है जो गुपचुप बेच करके अपना घर परिवार चला रही है। अभी हम नगर पालिका अकलतरा में मौजूद हैं और यहाँ पर वार्ड 11 में भाजपा ने जो प्रत्याशी बनाया है वो महिला इसलिए सुर्खियों में है कि वो यहाँ पर गुपचुप बेचने का काम करती है और पिछले 20 वर्षों से वो गुपचुप बेच रही है। आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, ये वही गुपचुप ठेला है जो कैवर्त गुपचुप भंडार के नाम से यहाँ पर चर्चित है। और अकलतरा में ऐसे गुपचुप जो भंडार है वहाँ पर लोग जो हैं अपने गुपचुप खाने के लिए लगातार पहुँचते हैं। और अभी जब भाजपा ने टिकट देने के बाद ये जो गुपचुप भंडार जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। हमारे साथ यहाँ पर देखिए तस्वीर में आपको दिखाएंगे कि ये संतोषी कैवर्त जी हैं जो भाजपा में सक्रिय हैं सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे। और जिस तरह से भाजपा की एक कह सकते हैं कि प्रयोग धर्मी माना जाता है और वो पार्टी ऐसी है कि जिसके बाद आज ये सुर्खियों में है। और हम उनसे बात करेंगे। आज पार्टी ने आपको पार्षद प्रत्याशी वार्ड 11 से बनाया है और पिछले 20 वर्षों से आप ये गुपचुप जो है बेचने का काम कर रही हैं। किस तरह से आप इस जो दायित्व आप अभी आपको प्रत्याशी बना करके पार्टी ने ये दिया है, क्या मानती हैं, किस तरह से आपका कहना है इस विषय पर? पार्टी जैसे क्या कहते हैं, ये सब बड़े लोगों के आशीर्वाद है। और जो इस पार्टी में जुड़ी हूँ 7 साल से, तो सभी कार्यकर्ता भाजपा पार्टी और वरिष्ठ जितने नेता जो हैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरे को टिकट दिला। आप पिछले जो टाइम से ये पूरा गुपचुप का जो बेचने का काम कर रही हैं, पार्टी में भी कार्यक्रमों में जाती थी, उम्मीद थी क्या कि पार्टी का भी आपको पार्षद के प्रत्याशी बना दे? वैसा तो उम्मीद नहीं था, लेकिन ऊपर वाले की दया से, सभी पार्टी वालों के दया से ये इस मौका पर अवसर मिल गया मेरे को। अभी ये दायित्व देने के बाद आपका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि अभी आपने आज नामांकन का जो अंतिम तारीख थी, तो आज जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है और चुनाव मैदान में आने के पहले ही आपने सुर्खियां बटोर ली हैं, क्या कहेंगी? क्या इसके बारे में कभी कोई उम्मीद थी? नहीं सर, इसके बारे में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये सब चीज़ हो गया है। अब जब आप चुनाव मैदान में हैं तो क्या मुद्दे हैं जनता के बीच, किस तरह से जो वादे हैं, किस तरह की जो समस्या है आपके इस पूरे वार्ड में, वार्ड 11 में, उन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे, कुछ आपने सोचा है? अभी तो फिलहाल अभी ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन जिसका भी जो भी होगा कार्यक्रम, जो भी दुख होगा, मैं इतना चाहूँगी जितना कर सकूँ उसके लिए उतना करने की कोशिश करूँगी। पार्टी ने जो भरोसा आपको दिया है उसके बाद से पूरे छत्तीसगढ़ में आप सुर्खियां बटोर रही हैं और ये हो गया है कि गुपचुप वाली दीदी जो है वो अब मैदान में है, इस तरह की चर्चा है। तो जो यहाँ की जनता है वो कहीं न कहीं आपसे उम्मीद पाल के भी बैठी होगी, तो कुछ वो आपने सोचा होगा क्षेत्र में कि कुछ निर्माण कार्य को लेकर के, यहाँ की जो कमी है इस वार्ड में, नगर के विकास को लेकर के कुछ आपने कुछ सोचा होगा। उसके बारे में जनता को आप जब जाएंगे तो कुछ मुद्दे होंगे, उसके बारे में क्या अपने के मन में है? अभी तो उतना, अभी मैं पहले बार तो यहाँ उतरी हूँ, अभी यानी कि आज ही वे करके आई हूँ। सोच रही हूँ जो भी कर पाऊँगी, जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं उन लोगों के लिए सहायता करूँगी। आपका ये जो गुपचुप का स्वाद है, क्योंकि जब हम अकलतरा नगर में आए तो यहाँ हमें पता भी चला कि यहाँ पर जब आप लोग यहाँ दुकान लगाती हैं तो कहीं न कहीं लोगों के बीच में चर्चा में है, तो नगर के बाद आज प्रदेश में चर्चा में है, तो एक कहीं न कहीं जनता को भी एक उम्मीद होगी। तो ये स्वाद तो हम चखना चाहेंगे। सबसे पहले आप हमें स्वाद चखाइए गुपचुप का और ये चाहेंगे कि क्या टेस्ट कैसा है, हम दर्शकों को भी बताने की कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं जो स्वाद है वो भी हम जानेंगे। बाद में हम
आएंगे तो देखेंगे कि जनता के मन में क्या है। फिलहाल अभी हम ये गुपचुप का स्वाद चखेंगे। तो आप सबसे पहले हमें जो गुपचुप आप बना रही हैं वो दीजिए, उसके बाद आपसे पत्तल है सबसे। जी, तो देखिए ये कहीं ना कहीं मैं पहले गुपचुप खा लेता हूँ, उसके बाद फिर एक सवाल और भी है। बहुत ही चटपटे स्वाद है। जनता के बीच आप जाएंगी तो ये जो वोट का स्वाद है जनता के बीच, वो स्वाद जनता आप पर भरोसा करेगी। किस तरह की उम्मीद आपने रखी है वो हमारे दर्शकों को बताइए। अब दर्शकों यानी कि सभी जो बड़े बुजुर्ग हैं उसके सब के आशीर्वाद से इस बार मेरे को पूरा यकीन है कि मैं ही जीतूंगी। कहीं न कहीं एक संदेश देने की कोशिश भाजपा की ओर से हुई है, सामान्य लोगों को भी वो दावेदार प्रत्याशी बना सके। तो किस तरह से आपकी जो ये प्रत्याशी बनाएगी उस पर कहना है? बिल्कुल, हम जैसे कि जानते हैं भारतीय जनता पार्टी आम जन की पार्टी है और हमेशा हम महिला सशक्तिकरण की बात ऐसे ही नहीं करते। एक हमारी संतोषी दीदी है जो गुपचुप बेच करके अपना घर परिवार चला रही है। ऐसे हमारी संतोषी दीदी को आज भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है और हम एकदम आश्वस्त हैं और जनता का हमको भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जब दीदी जा रही है तो लोग अपने से ही आकर के उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और हम जीतेंगे। जिस तरह से चर्चा रहती है कि ये जो गुपचुप बनाती हैं पिछले 20 वर्षों से बना रही हैं, तो जो स्वाद है वो जब लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये जो चुनावी स्वाद है, वोट का स्वाद है, क्या लग रहा है कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं ये लुभा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अपने जैसे वार्ड में लगातार वो राजनीतिक में साथ में आना जाना के साथ साथ जो पारिवारिक सभी से संबंध है, तो गुपचुप का स्वाद तो चखाती है। अपने बातों से जनता का मन बिल्कुल मोह लेती हैं। उसके साथ साथ इनका काम के प्रति भी हमेशा से वो जैसे किसी का सुख दुख है या छोटे मोटे काम है वो कराते रही हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे। देखिए ये गुपचुप वाली दीदी हैं और जो कहीं न कहीं आज वायरल हैं और हम भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वो जनता के बीच मर के गुपचुप का स्वाद वो चखाती उनको, तो इस बार जो जनता है वो वोट का स्वाद उन्हें चखाएगी और उनको जीत का भरोसा है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।